हिंदू आश्रम व्यवस्था को जानें। चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म से मोक्ष और अर्थ से काम साध्य माना गया है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम का महत्व है। वानप्रस्थ और संन्यास में धर्म प्रचार तथा मोक्ष का महत्व माना गया है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि वन में कुटी बनाकर रहते थे, जहां वे ध्यान और तपस्या करते थे। उक्त जगह पर समाज के लोग अपने बालकों को वेदाध्ययन के अलावा अन्य विद्याएं सीखने के लिए भेजते थे। धीरे धीरे यह आश्रम सन्यासियों, त्यागियों, विरक्तों, धार्मिक यात्रियों और अन्य लोगों के लिए शरण स्थली बनता गया। यहीं पर तर्क वितर्क और दर्शन की अनेकों धारणाएं विकसित हुई। सत्य की खोज, राज्य के मसले और अन्य समस्याओं के समाधान का यह प्रमुख केंद्र बन गया। कुछ लोग यहाँ सांसारिक झंझटों से बचकर शांतिपूर्वक रहकर गुरु की वाणी सुनते थे। इसे ही ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम कहा जाने लगा। ब्रह्मचर्य आश्रम को ही मठ या गुरुकुल कहा जाता है। ये आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा के केंद्र होते हैं। यह आश्रय स्थली भी है। पुष्ट शरीर, बलिष्ठ मन, संस्कृत बुद्धि एवं प्रबुद्ध प्रज्ञा लेकर ही विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह कर वह सामाजिक कर्तव्य निभाता है। संतानोत्पत्ति कर पितृण चुकता करता है। यही पितृयज्ञ भी है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा लेते हुए व्यक्ति को 50 वर्ष की उम्र के बाद वानप्रस्थ आश्रम में रहकर धर्म और ध्यान का कार्य करते हुए मोक्ष की अभिलाषा रखना चाहिए, अर्थात उसे मुमुक्ष हो जाना चाहिए। ऐसा वैद्य कहते हैं। आश्रमों की अपनी व्यवस्था होती है। इसके नियम होते हैं। आश्रम शिक्षा, धर्म और ध्यान व तपस्या के केंद्र हैं। राज्य और समाज आश्रमों के अधीन होता है। सभी को आश्रमों के अधीन माना जाता है। मंदिर में पुरोहित और आश्रमों में आचार्य गण होते हैं। आचार्य की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वे किस तरह समाज में धर्म कायम रखें। राज्य के निरंकुश होने पर अंकुश लगाएं। किस तरह विद्यार्थियों को शिक्षा दें, किस तरह वे आश्रम के सन्यासियों को वेदाध्ययन कराएं और मुक्ति की शिक्षा दें। सन्यासी ही धर्म की रीढ़ हैं। राज्य, समाज, मंदिर और आश्रम को धर्म संघ के अधीन माना गया है। आचार्यों के संगठन को ही संघ कहा जाता है। संघ की अपनी नीति और उसके अपने नियम होते हैं। जो सन्यासी आश्रम से जुड़ा हुआ नहीं है उसे सन्यासी नहीं माना जाता। सन्यासियों का मंदिर से कोई वास्ता नहीं होता। आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम ही हिंदू समाज की जीवन व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया है। उम्र के प्रथम 25 वर्ष में शरीर, मन और बुद्धि के विकास को निर्धारित किया गया है। दूसरा गृहस्थ आश्रम है जो 25 से 50 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित है, जिसमें शिक्षा के बाद विवाह कर पति पत्नी धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। उक्त उम्र में व्यवसाय या कार्य को करते हुए अर्थ और काम का सुख भोगते हैं। 50 से 75 तक की आयु से गृहस्थ भार से मुक्त होकर जनसेवा, धर्म सेवा, विद्यादान और ध्यान का विधान है। इसे वानप्रस्थ कहा गया है। फिर धीरे धीरे इससे भी मुक्त होकर व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सन्यासियों के ही साथ रहता है। वर्तमान युग में आश्रम व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आश्रमों के खत्म होने से संघ भी नहीं रहे। संघ के खत्म होने से राज्य भी मनमाने हो चले हैं।